प्रतीक जी, महीना था 2019 का, ठंड का मौसम। आप झारखंड के जमशेदपुर में भैया जी कहीं कह रहे थे। उस समय एक छोटा सा बालक खड़ा होकर ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा था, नमस्कार कर रहा था। कहा कौन सा सन? 2019। भैया जी कहीं जमशेदपुर। आपने उसे कहा था तुम समाज में सुधार लाने की बात करते हो, लेकिन मैं तुम्हें खेल के ग्राउंड में भी देखना चाहता हूं, क्योंकि बचपन की खूबसूरती भी रहनी चाहिए। उसी प्रकार आलोचना होनी चाहिए राजनीति में, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए विदेश में जाके बदनाम न। अब आया मैं इधर। जी नमस्ते। कहां से आना हुआ? गुजरात राजकोट से। गुजरात राजकोट से। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। वो लाए कुछ खेपला कुछ लाए कि नहीं लाए हैं? एक्चुअली मैं जल्दी में आ गए? नहीं, हरिद्वार से यहाँ पे आई हूँ। हाँ। तो कल मेरी टिकट है, इसलिए मैं यहाँ पे रुकी। बहुत अच्छी बात है। आई है, शो तो देख ही लिया आपने, लेकिन जब अगली बार आइएगा तो जरूर लेके आइएगा। कुछ कहना है आपको? कहना हो तो कहिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। जी मैं आ रहा हूँ। हाँ, गुजरात के हैं, बहुत अच्छी। वेट करिए, मैं आता हूँ आपके पास भी। जी एक्चुअली मैंने डिबेट का पॉइंट सुना। हाँ। तो मैं यही कहना चाहूंगी, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ नरेंद्र मोदी जी, एंड ही इज फ्रॉम गुजरात। राजकोट से ही उसने पहला इलेक्शन जो उसका था वो यहीं से ही वो लड़े थे, और वहीं से उसकी राजनीतिक में वो मुख्यमंत्री यात्रा शुरू हुई थी। तो अभी वो ऑस्ट्रेलिया के वहां पे विजिट की थी, और ऑस्ट्रेलियन पीएम ने बोला था मोदी इज द बॉस। मोदी इज द बॉस। अब सवाल यहाँ पे है कि प्राइम मिनिस्टर बोलता है ऑस्ट्रेलिया का कि मोदी इज द बॉस। जी मैं आया, आकृति को देते हैं उसके बाद। जी कांग्रेस की भी आवाज जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल जा रही है, आप सुनिएगा। अब इसमें से रेशा अलग कर लीजिए। अब मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो शो करता हूँ, मैं आदमी पे निगाह ही नहीं डालता। रेशा अलग करता जाता हूँ, बात सुनते जाइए। जी देखिए, मैं 4 लाइनों से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि देश विदेश में होने लगा है जुमलों का खुलासा है। हिंदू बनाम मुस्लिम वाला टॉपिक होने लगा है बासा। हाँ। खूब बेच ली पीआर वाली महंगी चाय पकोड़ा समोसा। है। लगता है कांग्रेस फिर जीतने लगी है जनता का भरोसा। जनता का भरोसा। जी कहां से आना हुआ आपका? इंदिरापुरम। ये बगल में अपना नोएडा, मतलब उत्तर प्रदेश, बिल्कुल बगल का है। जी आया भाई, आया आराम से तसल्ली के साथ। यह हल्लाबाजी वाला नहीं मामला। जी तो कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं कहना, बस देखना है। हाँ जी, सिर्फ शो देखने आए हैं। जी आपको कहना, रोज ना बोला करो, रोज तबीयत खराब हो जाती है, रोज बोलने से तबीयत। हमने लोगों को ये मना किया इस शो में कि रोज रोटी नहीं अच्छी लगती तो नहीं, मैं मना तो नहीं करूंगा आपको। शो ना देखे तो रोटी नहीं अच्छी लगती। अब ये तो नहीं कह सकता कि रोटी ना खाओ, रोटी तो खाओ तुम जरूर, ना बोलना है, लेकिन आराम से। अब रोज नए लोगों को देना चाहिए मौका। नए लोग जो आए वो बहुत दूर से आते हैं। जी कहां से आना हुआ? अहमदाबाद से। आगे आइए। क्या नाम हो गया साहब आपका? चंद्रकांत जी। चंद्रकांत जी कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ से? अहमदाबाद निकोल। अहमदाबाद से। जी बोलिए, कुछ कहना है? कुछ तो कहना है। नरेंद्र मोदी जो है वो देश के हित की बात करता है, और अपने जो राहुल जी है वो देश की बाहर जाके बात कर। घर की बात घर में रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए कभी भी। अगर लड़ाई है वो राहुल जी कहते हैं कि जो लगता है वही बात बोला है मैंने। नहीं, गलत है। घर का मामला घर में सिमटना चाहिए, ये बाहर जाके बात घर की नहीं करना चाहिए। ये रेडियो से दूरदर्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? दूरदर्शन हो जाता है। जी ऑफकोर्स, मैं वन बाय वन ऑफकोर्स। जी देखिए, घर की बात घर में रहने वाली बात है। घर में अगर जो है घरेलू हिंसा हो रही हो तो बाहर वाले आके पड़ोसी कभी मदद कर भी देते हैं, पहली बात। दूसरी, आलोचना देश की नहीं हुई है, किसी पार्टी विशेष की आलोचना करना देश की आलोचना नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश को बीजेपी से जोड़ना बंद करना होगा इसी वक्त। देश को बीजेपी से जोड़ना बंद करना होगा। उन्होंने कहा, क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं? अरे लोकसभा के सदस्य नहीं, राज्यसभा के सदस्य नहीं। इतना घबराहट क्यों राहुल गांधी से? इतना घबराते क्यों हैं? अभी तो मेंबर भी नहीं है वो। सदस्यता छीन लिया आपने, आप पीछे पड़े हो। नेताओं के पीछे ईडी लगाए तो सीबीआई लगाते हो। अरे पहले इतना घबराओ मत भैया। आ रहा एक नवयुवक, मैं आ रहा। एक नवयुवक है। कहाँ से आया?
सर मैं दिल्ली का हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ। दिल्ली का हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। क्या नाम है भाई? आदित्य गुप्ता। आदित्य गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हो आदित्य? सर दिल्ली कृष्णा नगर। दिल्ली कृष्णा नगर के, यहीं के, मतलब दिल्ली के ही रहने वाले हो। क्या कर रहे हैं आप? अभी मेरी बीटेक खत्म हो गई है। बीटेक खत्म हो गई? जॉब स्टार्ट तो पहले तो इनके लिए ताली बजाओ सारे लोग, और गुड विशेष दो इनको कि बहुत अच्छी तरह से नौकरी शुरू करें, देश के लिए कुछ काम करें और देश का हित में काम हो जरूर जल्दी। ये डिबेट भी इसी तरह की कुछ है। जी आ रहा हूं मैं आपके पास भी। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी के अलावा कोई और लीडर अभी है नहीं 2024 में, मेरे हिसाब से तो कोई और नेता का आप मेरे को नाम बता दीजिए हो जो देश को चला सके जिस तरीके से मोदी जी हमें 10 साल में आगे लेके आए हैं। मैं स्टॉक मार्केट देख रहा हूँ, मैं एजुकेशन देख रहा हूँ, आप डेवलपमेंट देख लीजिए, वुमेन सेफ्टी को देख लीजिए, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, कहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है। हाँ जी, हाँ जी, आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं कहना चाह रहा हूँ सर ने बीटेक कंप्लीट कर ली है, हाँ, ठीक है ना, लेकिन पकोड़ा तलने के लिए किया है, रोजगार के लिए नहीं है। ये रोजगार के लिए नहीं है, ये चीज समझिए। और सर ने दूसरी बात कही है, दूसरी बात की क्या कही है कि बेटी की सेफ्टी। जंतर मंतर पे देख नहीं रहे भाई क्या हो रहा है भाई? ब्रजभूषण सड़े खुले सांड की तरह घूम रहा है, आप समझ। मैं आपको मैं जो कह रहे थे कि लोकतंत्र नहीं है उनको समझना चाहिए। जी मैंने, ठीक है। मैं कहना चाहूंगा सर, जैसे कि राहुल गांधी पे मेन फोकस है हो रहा है हर जगह। राहुल गांधी ने ये कर दिया, राहुल गांधी ने वो कर दिया। मतलब सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मतलब बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। तुम डर गए हमसे? क्या लगा? डर से मेरा मतलब है कि मेरे शो में सम्मान के साथ तूने एक शब्द पहले किसी के लिए खिला। हाँ आदरणीय, इसीलिए मैं तुम्हें सराहना देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो सर नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि मैं इस भारत में पैदा क्यों हुआ, उसका आप दिखाते नहीं हो सर। नरेंद्र मोदी तो राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया तो पहाड़ टूट पड़ा? ये बताओ। हाँ जी बोलो पकोड़ा। सर मैं कहना चाह रहा हूँ मेरी जॉब लग चुकी है। हाँ जी, जियो में जॉब कर रहा हूँ। अंदर आओ। पहले बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। सर मैं जियो में ऑलरेडी प्लेस्ड हूँ। अच्छा प्लेस्ड हैं? हाँ मैं मुंबई जा रहा हूँ। कब जा रहे हैं? मैं 2012 को जो मुंबई जा रहा हूँ। अच्छा जी। अरे भैया इनकी नौकरी लग गई, ताली बजाओ इनके लिए। और अच्छी नौकरी लगी है इनकी, बहुत अच्छी लगी। कितने का पैकेज है? जी मेरा। अरे बताया नहीं जाता। प्रतीक, बताया नहीं जाता पैकेज। बैठो थोड़ी देर। और तुम्हें और तुम्हारे जैसे तमाम नवयुवकों को हमेशा बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आ रहा हूँ 1 by 1। ऑफकोर्स मैं दूंगा जरूर। देख लिया मैंने जी। प्रतीक जी, हमारी साथी ने चाय पकोड़ा की कविता के माध्यम से इन्होंने चाय पकोड़ा की बात कर दी हमारी साथी ने, लेकिन देखना भूल गई 70 साल की जनता की बेहाली इन्होंने। 70 साल में अब मैं सर सुन लीजिए, ये अदर चैनल नहीं है, बात रखने का मौका। बोल लूं प्रतीक जी, बोल लूं या फिर ऐसे ही चले? रोजगार सामने दिया, रोजगार सामने दिया। रोजगार दूंगा। मैं अब यहाँ पे यहाँ अरोड़ा जी एक चीज बहुत बहुत अहम है, और वो अरोड़ा जी मैं इनके लिए कह रहा था, बहुत बहुत अहम है, और वो ये कि इस पूरे शो में ड्रामा सिर्फ मैं ही करूंगा। हाँ नहीं, सबसे बड़ा एंकर नहीं हूं मैं, अब वो एक्टर वेक्टर भी नहीं हूं, लेकिन ड्रामा मुझे अच्छी तरह से आता भी है और मैंने सीखा भी है विधिवत। अब वही करना चाहता था, लेकिन अब क्या करूं, यहां नौकरी फंस गई तो यहां कर रहा हूं। तो बाकी जितने प्रवक्ता कोई ड्रामा नहीं करेंगे और बहुत शालीनता के साथ बोलेंगे अरोड़ा जी ये गलत पर पार्टी पड़ गई है, जो दुकान के शटर लोगों ने खोल दिए। क्या ना बोलो अरोड़ा जी का, मैं बिल्कुल जस्ट वेट अ सेकेंड जी, मैं आ रहा हूँ जी। हेलो सर। हाँ। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले तो यार ये कहाँ जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ आप बोलो, क्या नाम है? मोहम्मद शाह आलम। मोहम्मद शाह आलम, कहाँ से आना हुआ? दरभंगा बिहार से। दरभंगा बिहार से। क्या काम करते हैं? सर हम HR हैं। HR में, डिपार्टमेंट में, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। जी बोलिए। सर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि नौकरी अगर कहीं पे किसी को मिल रहा है तो वो देखिए खुद का टैलेंट खुद का बहुत जरूरी है। आदमी गवर्नमेंट को इसमें दोष नहीं ठहरा सकता है, लेकिन देखा जाए जहाँ तक मोदी का बात है या कोई भी पॉलिटिकली कोई भी नेता हो, एक्चुअली वो सही होता है नहीं होता है। हम मान लेते कि वो सही, ये बुरा है, असल में सभी बुरा है, हम किसी को सही नहीं बोलेंगे,
लेकिन बोला जाता है कि ऑल थिंग डिपेंडेंट ऑन योर थॉट, आप कैसा मतलब आप ये कर रहे हैं। तो जो झूठे हैं वो तो झूठे ही हैं। तो इसके लिए हम कुछ लिखे थे कि झूठ, हम एक ही वर्ड में पूरा जुमला कह देना चाहते हैं यहाँ पड़ेगा कि झूठ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, झूठ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, सच साबित करते करते उम्र बीत जाते हैं। अब तो झूठ इस कदर भारी पड़ता है सच पे कि सच को सच से मिलाने के लिए लोग कितने बचते हैं, कितने मिट जाते हैं। अगर सच को सच प्रूफ करने लग जाए। वाह शाह आलम जी, ये शो की खूबसूरती है कि बहुत बहुत लो पिच में बोला गया है, ये बहुत लो पिच में, लेकिन सबने बहुत धैर्यपूर्वक सुना और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। शाह आलम जी मैं आया, वेट जी, जनाब आली। प्रतीक जी, भारत का लोकतंत्र हमारी ताकत है, हमारी ताकत यहाँ की लोक शक्ति है, हमारी ताकत यहाँ पे एक एक नागरिक है। तभी मैं कहता हूँ 2014 से पहले हमारे जो भाई जो विकलांग हुआ करते, जिन्हें विकलांग बोला जाता था, उनको दिव्यांग बोल के सम्मान देने का काम इसी नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक एक छोटी छोटी सोच से कैसे क्रांति लाई जा सकती है, वो जीता जागता उदाहरण है। और दूसरी बात, युवक आप हो गया नहीं बोलेंगे, एंकर ये हैं। दूसरी बात, और मैं आपको बता रहा हूं, जो स्टार्टअप की बात है, 2014 से पहले एक लड़के का नाम मैं ले रहा हूं, निक्की, बिहार भागलपुर का रहने वाला है। उसने इंजीनियरिंग पास की, नोएडा से, जॉब नहीं लगी। 14 के बाद कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप लाके सब कृषि योजना के तहत उसने आज मिलियंस में काम करना शुरू किया है। यह है आज का युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी का प्लेटफॉर्म, यह है ये मार्गदर्शन देना। और मैं बता रहा हूं, नारी मैं आया जी, कांग्रेस, मैं अरोड़ा जी आ रहा हूं। अगर अच्छा हो कि हम लोग दिखाएं कि हम लोग सच में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। जी देखिए, अरे मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, हम भी कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं। जी भाई, आंकड़ों की बात करते हैं, 140 करोड़ की आबादी में एक एग्जाम्पल देते हैं, बहुत बढ़िया, आपको बधाई। नरेंद्र मोदी जी की तरह आप भी काम करते हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार क्या है, पीआर का चमत्कार है कि दोपहर में मोदी जी मोमबत्ती लेके निकलते हैं, कहते देखो सूरज निकल आया है। ये है चमत्कार और ये है विकास मोदी जी का। यही विकास दिया है देश को। पकौड़े तलो, चाय बेचो और सवाल करोगे तो देशद्रोही और गद्दार कह दिए जाओगे। प्रतीक जी, इन्होंने 6,492 करोड़ रुपए सिर्फ पीआर में खर्चा किया। कितना? 6,492 करोड़ रुपए 8 साल 10 महीने में पीआर पे खर्चा किया है। 3200 करोड़ रुपए सिर्फ उसके लिए, क्या बोलते हैं, आपका प्रिंट मीडिया के लिए, और लगभग 3200 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, मोदी जी का चेहरा चमकाने के लिए। जी वेरी गुड अरोड़ा जी, 1 by 1। असल में हुआ क्या है अरोड़ा जी, अब हमारे शो में भी आते हैं, दूसरे शो में भी, वो आदत हो गई है खराब। बैठिए, आराम से बैठिए जी। इन्होंने पीआर की आंकड़ा बता दी। अब मैं आपको बताता हूं, पीआर वही करता है जो कुछ करता है। 11 लाख स्मार्ट आंगनबाड़ी को देना, 11 लाख स्मार्ट योजना के तहत आंगनबाड़ी को देना, मेडिकल के सीट बढ़ाना, पीजी के सीट बढ़ाना, आयुष्मान योजना के तहत उनको लाभ पहुंचाना, 48 करोड़ जल्द लोगों के घर पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, स्टार्टअप जहां पहले 34 था अब 93,000 के लेकर आना, 8 लाख उसके तहत रोजगार देना। मैं कह रही हूँ, अभी तक वेतन नहीं दिया है आंगनबाड़ी वर्कर्स का, आशा वर्कर्स का। वो आए दिन जो है तमाम स्टेट से जंतर मंतर पे मांग रखते हैं। दूसरा, चाय पकौड़ा वाला, देखिए, पथ विक्रेता और रेडी पटरी वालों, आप हाल पूछ लीजिए कितना अन्याय हुआ है उनका इस 2014 के बाद। जी मैं आया। हाँ जी, आ रहा भैया जी। हाँ जी, घोटाला यार, हाथ क्यों उठा रहे तुम? तो इनके साथ चले हो क्या? क्या नाम है आपका? मनोज कुमार गुप्ता, झारखंड से आया। मनोज कुमार गुप्ता, झारखंड से आया। और आप? मैं दीपेश जैन, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान वाला चित्तौड़गढ़, इसके साथ कैसे हो गया? हम लोग पूरे व्यापारी, बहुत पूरे भारत देश से हम लोग 100। रुकिए सर, इन्होंने हाथ उठाया, पहले इनको देखिए। पूरे भारत देश से 45 आदमी से ठगी किया गया है। तो उसी के लिए आए हैं। उसका नाम है इच्छा पूर्ति कंपनी, फ्रंट लाइन कंपनी का एक इच्छा पूर्ति कंपनी। इस पार्टी की वहाँ भी कोई बोल रहा था उस तरफ भी। फ्रंट लाइन कंपनी 750 करोड़ कंपनी के, इसका एक इच्छा पूर्ति कंपनी अपने नाम से किया था, जिसका चेयरमैन है संजय सिन्हा। उनका पत्नी है बीजेपी के नाम नहीं, आगे कंपनी का नाम तो बता ही रहे हैं। इस पार्टी को बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। और ये कैसे पता? हम बता रहे हैं ना सर, आप बता रहे हैं। वीडियो देखिए, सांसद वीडियो कोई नहीं देखेंगे हम। जो एफआईआर हुई है, एफआईआर हो रखी सर। कहाँ हुई एफआईआर? इंडिया में 50 भाई कहाँ? 50 जगह। 50। वेरी गुड। और सांसद जो मनोज तिवारी है, इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। राइट। ये देखिए, जनता है, इसको किसी ने नहीं बोला है, लेकिन आज किस पे
सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य की बात, मोदी जी खुद कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें कितना 100 करोड़ से ज्यादा रुपए मोदी जी ने खर्चा कर दिया। बेटियों को किससे बचाओ? अरे उन कुकर्मियों से बचाओ। जी 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 जनाब जनाब प्रतीक जी, अभी ये मुझे अच्छा लगा कि कम से कम लोग जो है ना, इनके अंदर जो पता नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कहना क्या चाह रहे हैं।